मित्रों, जिनकी यह पत्रिका है वो हमारे मित्र हैं। मित्र हैं क्या, मित्र थे। अब वो हमारे साथ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है वो। यहाँ उनका जन्म समय लिखा हुआ है 24/9/1976, जन्म स्थान गाजीपुर, जन्म समय 11:07 पे PM, मतलब रात्रि के 11:07 पे। जो भी ज्योतिष को जानने वाले हैं वो अपने सिस्टम पे या मोबाइल पे कुंडली चाहें तो बना के देख सकते हैं इसका। उनका मृत्यु समय है 30 अप्रैल लगभग 1 बजे के करीब रात्रि में। इस कुंडली में हम लोग 2 पॉइंट पे बात करेंगे। पहला उनकी बीमारी और दूसरा मृत्यु समय के बारे में। मित्रों, जो हमारे मित्र थे उनको हार्ट की बीमारी थी, BP की बीमारी थी, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर था। अब इस पत्रिका पे ध्यान दीजिए, ये लग्न है। लग्न से जातक के शरीर, स्वास्थ्य, आयु सबका विचार किया जाता है। उसके हाव भाव, व्यवहार, सुख समृद्धि सबका विचार किया जाता है। और इस पूरी पत्रिका का जो मेन स्वामी होता है वो लग्नेश ही होता है। ठीक है, तो लग्न जो है ये मिथुन लग्न की पत्रिका है। इसका स्वामी बुध जो है वो चौथे भाव में बैठा हुआ है और अस्त है। अस्त का मतलब अस्त ग्रह जो है सूर्य के साथ, जो सूर्य से ज़्यादा नज़दीक हो जाता है ग्रह, वो अस्त हो जाता है। तो यहाँ पे बुध अस्त भी है और वक्री भी है। तो लग्नेश अस्त हो गया, इसका मतलब उसका बल कम हो गया, लग्नेश निर्बल हो गया, लग्न का स्वामी। अब ये बैठा किसके साथ है ये ध्यान देना है। तो ये बैठा है, ये छठा भाव है। छठा भाव से हम लोग रोग, ऋण, शत्रु, संघर्ष इत्यादि ये सब चीज़ों का विचार करते हैं। मुख्य रूप से रोग भाव इसको कहते हैं। तो रोग भाव का स्वामी जो है ये 8वीं राशि, यहाँ पे वृश्चिक राशि, इसका स्वामी मंगल होता है। तो मंगल जाके बैठा हुआ है लग्नेश के साथ में। रोग भाव का स्वामी जो है लग्नेश के साथ में बैठा हुआ है। और ये जो है इस पत्रिका में आप ये भी ध्यान दे लीजिए कि 3 मारक स्थान है, मृत्यु के स्थान, और 3 जो है वो आयु के स्थान होते हैं। तो आयु हम लोग पहले देखते हैं, यहाँ लग्न से देखते हैं। लग्न अच्छा है, लग्नेश मजबूत है तो अच्छी आयु वाला माना जाता है। दूसरा अष्टम भाव हो गया। अष्टम भाव से हम लोग आयु का विचार करते हैं। अगर अष्टमेश अच्छी कंडीशन में है, सब कुछ अच्छा है तो आयु अच्छी मानी जाती है। फिर अष्टम से अष्टम ये तृतीय स्थान होता है, यहाँ से आयु का विचार होता है। तो इस पत्रिका में, चाहे किसी भी पत्रिका में, लग्न, तृतीय और अष्टम से आयु का विचार किया जाता है। और किसी भी स्थान का 12वां स्थान उस भाव का व्यय करता है, उसकी हानि बताता है। तो तृतीय स्थान का 12वां स्थान दूसरा स्थान हो गया, तो ये मृत्यु भाव हो गया, क्योंकि आयु की हानि करता है। इसका आयु की हानि मतलब मृत्यु। तो ये हो गया। अष्टम भाव से आयु देखते हैं तो इसका 12वां स्थान सप्तम भाव हो गया, ये भी आयु की हानि करता है, इसलिए ये भी मृत्यु स्थान हो गया। और लग्न का 12वां स्थान जो है वो ये 12वां भाव होता है। तो लग्न मतलब शरीर, शरीर की हानि मतलब मृत्यु, तो यहाँ से भी मृत्यु देखा जाता है। तो 3 भाव जो ये हो गए, जहाँ पे मैं ये क्रॉस मार रहा हूँ, ये तीनों मृत्यु स्थान हो गए। अब ये समझिए, यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है और यहाँ यहीं पे आके मारक स्थान मृत्यु भाव का स्वामी चंद्रमा बैठा हुआ है। मतलब रोग भाव का स्वामी, मृत्यु भाव का स्वामी चंद्रमा। अच्छा, मंगल और चंद्रमा के अपने कारकत्व भी होते हैं। मंगल जो है अग्नि तत्व का कारक ग्रह है, क्रोध का, गुस्सा का और फोर्स का, स्पीड का कारक होता है। चंद्रमा जो है मन का कारक होता है, नसों में दौड़ते रक्त का कारक होता है। तो मंगल का प्रभाव जब चंद्रमा के ऊपर पड़ेगा
तो जो शरीर के अंदर रक्त दौड़ता है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, वो मतलब हाई स्पीड में दौड़ने लगता है। हाई ब्लड प्रेशर मंगल जो है चंद्रमा के साथ युक्त होता है, तो हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत जातक को हो जाती है। तो यहाँ इससे हम लोग ये देख रहे हैं कि इनको हाई बीपी की शिकायत बीमारी थी, तो मंगल का प्रभाव चंद्रमा पे पड़ता है तो हाई बीपी की बीमारी होती है। वैसे भी ये गुस्सा है और ये मन है, तो मन के ऊपर गुस्सा का प्रभाव जब पड़ेगा तो वैसे भी हाई बीपी होती है। तो यहाँ से हाई बीपी का इनको रोग समझ लीजिए। फिर गुरु जो है वो हार्ट की डिजीज देते हैं, हार्ट की बीमारी देते हैं, शुगर की बीमारी देते हैं। गुरु जो है यहाँ शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरु जैसा शुभ ग्रह अशुभ दुख स्थान में जाके बैठा हुआ है और मृत्यु भाव में बैठा हुआ है, तो पीड़ित है। और यहाँ से लग्नेश को गुरु के पास 5वीं दृष्टि होती है, 5वीं 7वीं और 9वीं, तो 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि से जो है गुरु यहाँ लग्नेश को देख रहे हैं। तो इनको जो है शुगर की समस्या है, क्योंकि गुरु यहाँ पीड़ित हैं, 12वें भाव में बैठे हैं शुभ ग्रह को होकर के, और दूसरे शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे गुरु के कारण इनको शुगर की बीमारी हुई। और फिर गुरु पीड़ित होकर के यहाँ पे देख रहे हैं चतुर्थ स्थान पे, चतुर्थ भाव से शरीर के अंगों में सीने का विचार किया जाता है। यहाँ से सिर का विचार किया जाता है, यहाँ से दांत मुंह जीभ का विचार, यहाँ से गला कंधा का विचार किया जाता है, यहाँ से सीने का विचार किया जाता है, हृदय का विचार किया जाता है। तो यहाँ से गुरु हृदय स्थान को देख रहे हैं, और रोग भाव का स्वामी जो जाके हृदय स्थान पे बैठा हुआ है, तो इनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई है। तीनों बीमारी जो है इनकी यहाँ से क्लियर हो जा रही है कि ये तीनों बीमारी जो है इनको इन ग्रहों के द्वारा जो है प्राप्त हुई है। अब बात करते हैं इनके मृत्यु के समय की। जिस समय इनकी मृत्यु हुई है 30 अप्रैल 1 PM पे, लगभग 1 या 1:30 बज रहा हो जो, तो उस समय दशा किसकी चल रही थी? उस समय दशा में महादशानाथ शनि थे। शनि इस पत्रिका में अष्टम और एकादश भाव के, अष्टम और नवम भाव के स्वामी हैं। शनि की एक खासियत ये होती है कि किसी भी पत्रिका में अगर शनि मार्केश या मारक भाव से संबंध बनाता है तो सबको साइड करके खुद प्रबल मारक बन जाता है। तो यहाँ शनि मारक भाव में बैठा हुआ है, और शनि के पास 3 7 और 10 3 दृष्टियाँ होती हैं। तो तीसरी दृष्टि से 1 2 3 लग्नेश को देख रहा है। अब शनि की दशा चल रही है, और शनि की महादशा में शनि की ही अंतर दशा चल रही है। फिर उसके बाद प्रत्यंतर दशा में गुरु है जो मृत्यु स्थान में बैठा हुआ है और लग्नेश को दृष्टि दे रहा है, लग्नेश से संबंध बना रहा है, गुरु है। फिर प्रत्यंतर दशा के बाद सूक्ष्म दशा में जो है वो शुक्र बैठा हुआ है। शुक्र इस पत्रिका में 5म स्थान का स्वामी है, लेकिन 12 स्थान का स्वामी भी है मृत्यु भाव का। तो जो ग्रह मृत्यु में भाव में बैठा हुआ है उसकी दशा चल रही है, जो मृत्यु भाव का स्वामी है उसकी भी दशा चल रही है। और फिर प्राण दशा में राहु है। राहु जो है द्वादशेश मतलब 12 भाव के स्वामी के साथ बैठा हुआ है। तो ये 12 के शुक्र के दोनों राशियों का फल करेगा। राहु और केतु जिन ग्रहों की राशियों में बैठते हैं उन्हीं के अनुसार फल करते हैं और उनके दोनों राशियों का फल करते हैं। तो राहु यहाँ पे 5म का भी फल करेगा और 12 का भी फल करेगा। तो स्थिति यहाँ पे जैसी बनी है राहु ऐसा फल करेगा। तो जब महादशानाथ शनि है जो मारक बना हुआ है, अंतरदशानाथ शनि है जो मारक बना हुआ है, मृत्यु भाव में गुरु बैठा है जो मृत्यु का परिणाम देगा, शुक्र जो है 12 स्थान का भी स्वामी है तो वो भी इसी प्रभाव में फल कर रहा है, और साथ में राहु जो है उसके 12 भाव का फल कर रहा है। तो ये 5 ग्रह वो हो गए जो इनकी मृत्यु के निर्धारक ग्रह हो गए। अब गोचर देखिए, गोचर उसको कहते हैं, ये तो जन्मकालीन स्थिति है पत्रिका में। गोचर का मतलब होता है, गो मतलब ग्रह और चर मतलब चाल, ग्रहों की चाल। तो ये तो जब उनका जन्म हुआ था उस समय का जो है जन्मकालीन स्थिति है, लेकिन जिस समय मृत्यु हुई उस समय जो है
ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति क्या थी उसका प्रभाव भी पड़ता है। तो गोचर में उस समय 30/4/2022 का जो गोचर है उसमें शनि और मंगल, शनि मंगल जो है मतलब मृत्यु भाव मारक ग्रह और रोग भाव के स्वामी जो हैं एक राशि में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि मतलब लग्न से त्रिकोण स्थान। तो ग्रह जब गोचर करते समय लग्न से त्रिकोण में जाता है तो उस समय अपना फल करता है। और शनि 27 तारीख को 12 बजे के बाद जो है कुंभ राशि में प्रवेश किए। 27 अप्रैल को 12 बजे रात के बाद जो है कुंभ राशि में शनि प्रवेश किए और मंगल के साथ हुए यहाँ पे। और 30 तारीख की रात को, बीती रात को जातक की मृत्यु होती है। गुरु जो है, गुरु और शुक्र जो परम शत्रु ग्रह हैं, दोनों 12वें भाव में मीन राशि में जो है यहाँ पे गोचर कर रहे हैं जातक के लग्न से। अब ये स्थान जो होता है 10वां स्थान होता है, तो ये सबसे बलि केंद्र तो होता है लेकिन मृत्यु भी दे सकता है ग्रह यहाँ बैठकर, क्योंकि ये अष्टम से तृतीय और तृतीय से अष्टम होता है। तो इसलिए यहाँ बैठ कर के शुक्र और गुरु जो इन लोगों ने भी इनकी मृत्यु में भूमिका निभाई है। अब राहु को देख लेते हैं। गोचर में राहु जो है सूर्य और चंद्र के साथ मेष राशि में है। मतलब यहाँ पे राहु सूर्य और चंद्रमा के साथ मेष राशि में है। तो सूर्य आत्मा के कारक होते हैं, आरोग्य के कारक होते हैं। चंद्रमा जो हैं मन के कारक होते हैं, जीवन शक्ति के कारक होते हैं। तो इन दोनों के ऊपर राहु का प्रभाव हो गया। राहु ऐसा ग्रह है जो चंद्रमा और सूर्य के पास जब जाता है तो ग्रहण की स्थिति बन जाती है। हालांकि यहाँ ग्रहण की स्थिति तो नहीं है, डिग्री ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन फिर भी राहु के साथ होने से जैसे ये जीवन को बचाने में सक्षम नहीं हो पाए। नहीं तो पत्रिका में सूर्य और लग्न, सूर्य और चंद्रमा तीनों को देखना चाहिए। अगर ये तीनों मजबूत स्थिति में हैं तो मृत्यु का विचार नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लग्न के ऊपर इनकी दृष्टियाँ हैं, लग्न से त्रिकोण में ये ग्रह जो हैं अपना अशुभ प्रभाव दे रहे हैं। और सूर्य और चंद्रमा जो जीवन के कारक ग्रह हैं वो राहु के प्रभाव में आ चुके हैं। अब इस स्थिति में इनकी मृत्यु होती है। हम लोग जैसे देखते हैं तो ये लगता है अरे अकाल मृत्यु हो गई, बहुत जल्दी हो गई। अब इस पत्रिका में मैं आयु निर्धारण का विचार नहीं बता रहा हूँ। आयु निर्धारण करके भी मैंने देखा है तो उसमें भी अल्पायु ही आ रही है। तो अल्पायु का मतलब वही 40-45 साल के आसपास, 45-50 अल्पायु के रेंज में आता है। तो हम लोगों को देखने से ये लगा कि अल्पायु में मृत्यु हो गई है, लेकिन सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। ये ग्रह उसी स्थिति में बैठे हुए हैं और जब इनकी दशा आई और गोचर में उस पोजीशन पे पहुँचे तो इन्होंने जातक को मृत्यु दी और उस बीमारी के थ्रू दी। अब इसमें मैंने जितना मेरे अल्प बुद्धि में आया मैंने समझाने का प्रयास किया। जो लोग दैवज्ञ हैं या ज्योतिष के जानकार हैं उनसे मेरा विनय है कि अगर मैं कहीं भी गलत हूं तो कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। और जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं इसको, उनसे भी मेरा आग्रह है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करिए। इससे मेरा उत्साहवर्धन होगा और मैं और भी पत्रिका ऐसे डालकर उस पर विश्लेषण करूंगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।